ये हमारी खुली साइड है, देखो 1 2 3 4 फोल्ड है, और ये हमारी बंद साइड है। इसको हम अच्छे से निशान लेंगे। निशान लेने के लिए सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होगा वो भी कट जाएगा। ये हम तीरे के लिए लाइन ले रहे हैं। सीधी लाइन हमने खींच ली है, सीधी लाइन खींच ली। अब हम तीरा हमारा 14 है, 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 7। तो हम 7 पे निशान लगाएंगे, यहाँ से रखते हुए, यहाँ से रखते हुए 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमारा 7 इंच का आता है 13, 7 इंच, हाँ 11 इंच। ये लगा दिया हमने 7 इंच पे निशान। अब हम क्या करेंगे, अब 7 इंच के गैप पर हम लेंगे चेस्ट का नाप। चेस्ट का नाप लेंगे, तो ये जो हमने चेस्ट के लिए लाइन खींची है इसे हम सीधा खींच लेंगे, इस लाइन को खींच गई। अब हमें क्या करना है, 7 इंच पे ही हमने लाइन थोड़ा सीधा कर लेते हैं, टेढ़ी हो गई लाइन। अब हमें 7 इंच पे लेना है हमें कमर के लिए, और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। सात इंच पे ही हम लेंगे हिप का नाप, यहाँ से रखते हुए 7 इंच पे। इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। कितनी टोटल लेंथ चाहिए वो ले लेंगे। तो हम टोटल लेंथ ले रहे हैं, टोटल लेंथ ले रहे हैं 33, और इसमें 1.5 इंच हम फालतू ले रहे हैं, मतलब पूरा ले रहे हैं, बॉर्डर तक के पूरा ही ले रहे हैं, मतलब टोटल ये पूरा ही हो गया। हम पूरी ही लेंथ ले रहे हैं, तो देख लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम फुल ले रहे हैं, पूरा ही ले रहे हैं, ये बॉर्डर तक आएगा। अब हमें क्या करना है, हमने तीरे का नाप ले लिया। यहाँ से तीरा हमारा 14 था, 14 को हमने किससे डिवाइड करा, 2 से आया तो 7 आया, 2 से डिवाइड करने के बाद 14 को तो आया 7, तो हमने 7 पे यहाँ निशान लगा दिया। अब हमें लेना है आर्म होल के लिए, तो हमने तीरा जो 7 लिया था तो आर्म होल भी हम 7 ही लेंगे। तो हम ये 7 इंच पे निशान लगा देंगे, और तीरे वाली लाइन को आर्म होल वाली लाइन निशान से मिला देंगे, इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। निशान मिल गया। अब हमें चेस्ट के लिए नाप लेना है, तो चेस्ट हमारी कितनी है, तो चेस्ट हमारी 31 है, 31 को 4 से डिवाइड करा तो आता है 7.5, 7.5 आता है, तो 7.5 पे हम यहाँ निशान लगा देंगे। 7.5 पे निशान लगा दिया, और इसमें हम 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमें लेना है कमर का नाप। कमर हमारी है 26 को 4 से डिवाइड करता होता है 6.5, तो 6.5 पे हमने यहाँ निशान लगा दिया, और 6.5 पे निशान लगा दिया, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ से, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया इसमें। अब लेना है हमें हिप के लिए। हिप हमारी है 38 को हमने 4 से डिवाइड करा तो आता है 9.5, तो हमने यहाँ 9.5 पे निशान लगा दिया, प्लस 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। इनको नीचे तक ले जाएंगे निशानों को।
गया। अब हमें यहाँ से है 1 इंच के हिसाब से, जो हम भूल गए थे आर्मोल को गोलाई देना, वो 1 इंच के हिसाब से हम आर्मोल को गोलाई दे देंगे। ये हमने दे दी आर्मोल को गोलाई। अब हमें ऐसे रखकर और ऐसे कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई है। अब हमें इसे खोल लेते हैं। ये देखो, ये दोनों पार्ट हमारे कट चुके हैं। ये वाला पार्ट है जो, ये हमारा रहेगा बैक पार्ट और ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो हमें क्या करना है, हम शर्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करके बाद बीच में से हम यहाँ से कट लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर पता चल जाए। चाहे इसको निशान लेके भी कर सकते हैं, पूरे उसको नाप के कभी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमने कटिंग कर ली है, इसको हम खोल लेंगे। ये सेंटर पता चल गया हमें। अब इस सेंटर के ऊपर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारी एक टेढ़ी हुई लाइन बनती है। ये हमारी सीधी लाइन खींच गई है। अब हमें नाप ले लेंगे। ये हमें सेंटर पता चल गया। अब इसको मोड़ देंगे वापसी। ये मोड़ दिया तो हमें फ्रंट गला कितना रखना है वो देखना है। तो हम फ्रंट गला कितना रखना चाहते हैं, यहाँ से हम देते हैं गले की चौड़ाई, विड्थ जिसे कहते हैं। तो गले की विड्थ हम रखते हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच हमने विड्थ रखी है और लेंथ हम रख रहे हैं 2.5 इंच। 3 इंच हमने रख ली है लेंथ, इसको सीधा कर लेंगे। 3 इंच हमने लेंथ रखी है और इसको ऐसे बॉक्स सा बना लेंगे। हमने बॉक्स सा बना लिया और यहाँ से एक गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो 1 इंच के हिसाब से गोलाई दे सकते हैं, मैंने यहाँ से गोलाई दे देंगे और उस पर कटिंग कर देंगे। ये हो गई फ्रंट की। अब ऐसे ही हमें बैक की कटिंग करनी है। ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को भी हमें ऐसे ही उल्टा करना है, उल्टा करके और ऐसे रखना है रखते हुए। अब हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम इसकी वो विड्थ लेंगे। तो विड्थ जो हमने फ्रंट गले में ली थी ना, वही लेनी पड़ेगी। इसमें भी विड्थ तो सेम ही रहती है। तो विड्थ 2.5 इंच ली थी हमने, तो इसमें भी हम 2.5 इंच लेंगे। लेंथ हम रख रहे हैं इसकी 2 इंच और इसको सीधा खींच लेंगे और ऐसे करके बॉक्स सा बना लेंगे इसका भी स्केल की मदद से। ये बॉक्स सा बन गया और इसको भी गोलाई शेप दे देंगे और इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये बैक गला भी हमारा कट गया। अब जो हमने ये जो निशान ले रखा है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। इस पर हमारी हो जाएगी पट्टियाँ। जो हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं, ये दिखा देती हूँ कितनी कितनी उसकी हैं ये पट्टियाँ।
टोटल पट्टियाँ 4 इंच और ये वाली पट्टी भी हमारी 4 इंच की है। अब ये दोनों पट्टी हमारी जुड़ जाएंगी इस पर, ऐसे जुड़ जाएंगी। दूसरी पट्टी भी ऐसे ही इस पर जुड़ जाएंगी। अब हमें करेंगे बाजू कट करेंगे। तो बाजू कट करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 1 2 3 4 फोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रखते हुए, और हमें बाजू 31 हमारी चेस्ट है, 31 को हमें 4 से डिवाइड करा तो आता है 7.5। तो हम 7.5 पे निशान लगा देंगे। यहाँ से रखते हुए 7.5 पे हम निशान लगा देंगे और 1 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंथ लेंगे कि हमें बाजू की लेंथ कितनी चाहिए। यहाँ से हम बाजू की लेंथ लेंगे। तो बाजू की लेंथ हम ले रहे हैं 18 इंच, मतलब फुल लेंथ ले रहे हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ से हम बाजू को शेप दे देंगे। ये हमने दे दी बाजू को शेप दे दिया बाजू को। अब यहाँ से हमें मोरी लेनी है कि हमें मोरी कितनी रखनी है। तो हम मोरी रख रहे हैं 8 इंच। 8 इंच हमारी मोरी है। तो 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4 में 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे और 4 यहाँ से निशान लगा देंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया। तो यहाँ निशान लगाए। अब इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। ये देखो, ये हमारी दोनों स्लीवलेस कट चुकी है। 1 और ये 2, दोनों बाजू हमारी कट चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है शर्ट का। ये दोनों है, इस दोनों पार्ट हैं फ्रंट पार्ट के, फर्स्ट और सेकंड। ये हमने पहले कट कर लिया था बीच में से। आप पहले बीच में से कट ना करें, पहले अस्तर रखकर इसके ऊपर निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं। और अगर मेरी तरह करना है तो मेरी तरह कर सकते हैं। अब ये हमने एक पार्ट रख लिया फर्स्ट पार्ट का, और ये इनर ले लिया है, अस्तर ले लिया है, अस्तर ले लिया। अब अस्तर को हम सिंगल बिछा लेंगे, डबल नहीं करना है। कहीं 2 फोल्ड कर दो, 2 फोल्ड नहीं करना, अस्तर को सिंगल ही बिछाना है। ये सिंगल हमने रख लिया है। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट पार्ट रख लेंगे शर्ट का, और फिर चौक से निशान ले लेंगे। इसे रखकर चौक से निशान ले लेंगे। चौक से निशान लेने के बाद फिर हम इस पे कटिंग कर लेंगे। ये जो हम निशान ले रहे हैं ना, इस निशान लेके, हमें इस निशान को लेकर फिर हमें क्या करना है, हम ये फ्रंट पार्ट हटा देंगे और फिर इस निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने निशान ले लिया है। अब इस निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे ऐसे करके, जैसे मैं बता रही हूँ।
ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे। अब फ्रंट पार्ट के दूसरे हिस्से को लेना है और इसको भी वैसे ही कटिंग करना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट के फर्स्ट हिस्से पे कटिंग करी थी, ऐसे सेकंड पार्ट पे करना है फ्रंट पार्ट के। तो अब क्या करेंगे, अस्तर को सिंगल बिछा लेंगे, बिछाकर और उसके बाद इसके ऊपर हमें इस शर्ट के दूसरे पार्ट को रख देना है और निशान ले लेना है। निशान लेकर उस निशान के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। हमने फ्रंट पार्ट के फर्स्ट हिस्से की कटिंग कर ली थी, अब सेकंड की कर रहे हैं फ्रंट पार्ट के। अब इसे ऐसे ही अस्तर को सिंगल रखेंगे और उसके ऊपर उल्टा कर हमें फर्स्ट पार्ट के दूसरे हिस्से को रख देना है। और हमने फर्स्ट पार्ट था ना जो फ्रंट पार्ट का, उसको भी उल्टा करके रखा था, तो ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट को भी उल्टा कर अस्तर के ऊपर रख देना है और अस्तर हमारा सिंगल रहेगा। चौक से निशान ले देंगे ऐसे ही रखकर, जैसे मैं ले रही हूँ ऐसे ही लेने हैं आपको निशान। निशान लेने के बाद जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का सेकंड हिस्सा है, इसको हटा देंगे यहाँ से। शर्ट को हम जो है हमारी शर्ट बनाने जा रहे हैं, हम इसको हटा देंगे और इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। फिर अच्छे से निशान ले लेते हैं। अब इस निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे, ऐसे रखते हुए जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट की भी कटिंग हो गई है अस्तर की। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये हमारी शर्ट का बैक पार्ट है। अब इसको भी ऐसे ही हमें कटिंग करना है। ये हमारा अस्तर है, ये हमारा अस्तर हो गया। इसमें से जो बेकार अस्तर है इसको हम कट कर लेते हैं पहले। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को उल्टा कर रख लेंगे। ये हमने रख लिया। ये सारा सामान हटा देते हैं यहाँ से ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ये हमने रख लिया है। ये हमने इसको चौड़ाई में रख लिया है, विड्थ में रख लिया है, क्योंकि वो कम पड़ रहा था वहां से, इसलिए मैं चौड़ाई में रख लिया। अब इसके ऊपर हम निशान ले देंगे, ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे लिया था ऐसे ही हमें निशान ले देना है। ये हमारा निशान लग के कंप्लीट है। अब बैक पार्ट को हटा देंगे और इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा अस्तर सिंगल था, डबल नहीं करा था हमने।
ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। फ्रंट और बैक की हमारी दोनों की कटिंग हो चुकी है अस्तर की।